गुड इवनिंग। झारखंड के लोगों के लिए जोहार। मैं आज बात करने वाला हूँ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट डिटेल के बारे में कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं और उस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, उनके अंदर में क्या वैल्यू पता चलता है ताकि हम लोग टेस्ट करते हैं। और आम लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि कौन से टेस्ट हमारे किस बॉडी के लिए हमारे लिए है, कौन से हमारे ऑर्गेन्स के लिए कौन सा टेस्ट आते हैं। ये सारे चीज इसमें कवर किए हैं। मैं केमिस्ट्री पहले जान लेते हैं कि ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है क्या। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन बॉडी फ्लूइड, यानी जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड से केमिकल प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। जिसमें हम लोग सैंपल लेते हैं सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, इन सारे टेस्ट से जो भी हम लोग केमिकल मिला के जो भी टेस्ट हम लोग करते हैं। पर्पस रहता है डायग्नोसिस से मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज, यानी डिजीज का पता लगाना और डायग्नोसिस करना कि क्या है उनका इलाज, क्या है, कितना बढ़ा हुआ है, क्या करना चाहिए, मेडिसिन होगा या क्या करवाना चाहिए। ये सारे से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। इसमें रोल होता है लैब टेक्नीशियन इन बायोकेमिस्ट्री लैब में। इनमें लैब टेक्नीशियन ही रहते हैं, कोई नहीं रहता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि स्पेसिमेन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं या फिर हम लोग हैंडलिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो सैंपल हम लोग सीरम और प्लाज्मा और होल ब्लड से कलेक्ट करते हैं। एंटीकोगुलेंट उसमें रहता है एडीटीए, हेपेरिन और फ्लोराइड। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में। उसके बाद हम लोग फास्टिंग सैंपल 8 से 12 घंटा के रिक्वायरमेंट लेते हैं, क्योंकि 8 से 12 घंटे के बाद यदि आप सैंपल लेते हैं तो फास्टिंग मोड में रहता है। वैसे मेडिकल टर्म में 4 घंटा के बाद आप फास्टिंग मोड में जाते हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद यदि सैंपल लेते हैं प्योर फास्टिंग मोड में रहता है। प्रॉपर स्टोरेज ट्रांसपोर्ट कंडीशन हम लोग प्योर प्रॉपर तरह से सैंपल लेके कलेक्ट करके स्टोर करके फिर हम लोग टेस्ट के लिए आगे भेजते हैं। और ऐसा हम लोग सारे लैब टेक्नीशियन करते हैं। कितनी प्रॉब्लम फेस करना है तो बोले तो हॉस्पिटल का एक कौन है तो वो है लैब टेक्नीशियन, नर्स है। और उन हम ही लोगों पे डिपेंड रहते हैं, डॉक्टर लोगों की क्या करना है, रिपोर्ट आएंगे तब करेंगे। तो एक माने कि हम लोग बैकबोन, यानी सामने से तो हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन बैक से हम लोग बोले तो हॉस्पिटल का बोन, लैब टेक्नीशियन और नर्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो टेस्ट होता है उसमें ग्लूकोज होता है मेन एनर्जी सोर्स। कुछ ही देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखते हैं एनर्जी स्केल। नॉर्मल फास्टिंग में इसका होता है 70 से 100 mg पर डे। टेस्ट हम लोग करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी, प्री पोस्ट ब्लड शुगर, आरबीएस, रेंड ब्लड शुगर, HbA1c। ये होता है कि 3 महीने का प्रीवियस में टेस्ट बताता है। HbA1c यानी 3 महीने पहले कितनी शुगर थी, कभी बढ़ी थी घटी थी, वो सारी चीज बताता है HbA1c। डायबिटेज मेलिटस, डायबिटीज जो मेलिटस होती है वो हाई ब्लड शुगर की होता है। यदि हमारा जब डायबिटीज मेलिटस हो जाए तो हाई ब्लड शुगर आने लगता है हमारे बॉडी में। और आजकल नॉर्मल तो हर लोगों को ब्लड शुगर होने लगा है, क्योंकि आजकल के जो खान पान है उनके अनुसार ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सारे आजकल बोले तो नॉर्मल डिजीज बनते जा रहा है। लेकिन हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि आगे चल के हमें कंट्रोल करने का एक मेन, हम लोग यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो प्रॉपर, यदि आप 18 से 60 साल के एज में बीच में हैं तो आप 3-3 या 6-6 महीने में ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। इससे ब्लड आपका प्यूरिफाई हो सकता है और इसमें 90% चांस बनता है कि ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सारी कम हो जाएंगे आपके। लीवर फंक्शन इलेक्ट्रिक टेस्ट हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं, उसमें बिलीरुबिन देखते हैं, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कि कितना बिलीरुबिन है। एजीपीटी देखते हैं, एचयूटी देखते हैं, एलएलपी देखते हैं, टोटल प्रोटीन देखते हैं। और इसमें हमें डिटेक्ट करता है हेपेटिक है हमारे अंदर है या नहीं है, जोंडिस हमारे अंदर है या नहीं है, कितना बिलीरुबिन है, जोंडिस का लक्षण दिख रहा है तो जोंडिस कितना है नहीं है, इनका क्या डायग्नोसिस हम लोग को करना चाहिए। तो वो हमें वो बिलीरुबिन देखने के बाद ही हम लोग पता चलता है कि उनका क्या इलाज है, क्या पर्पस है, कितने दिन रहने पड़ेंगे, कितनी दवा, कितने दिन दो, क्या परहेज करना, वो सारी चीज में डायग्नोसिस के बाद पता चलता है। किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT टेस्ट हम लोग जब भी कराते हैं तो उसमें हमें यूरिया, क्रेटिन, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हमें मिलता है। उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में सोडियम, कैल्शियम और
पोटेशियम कितने हमारे बॉडी में है, यूरिक एसिड कितना है, क्रिएटिन हमारे बॉडी में कितना है और यूरिया कितना है। यदि बोले तो यूरिया का हमारा जो भी होता है वो 15 से 40 mg पर डीएल नॉर्मल होता है। क्रिएटिन का होता है 0.6 से 1.3 mg पर डीएल और यूरिक एसिड होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है वो सारी चीज हमें इतने पता चलता है ताकि हमें अपने सही इलाज करवा सके, डायग्नोसिस करवा सके और हमें लाइफ मतलब हर साल में कम से कम एलएफटी कैप, टीसीबीसी, थायराइड ये सब सारी चीज नॉर्मल 6-5 टेस्ट होते हैं वो हमें कंपलसरी करवाने चाहिए। यदि डॉक्टर लिखे ना लिखे तो अपनी स्वेच्छा से ताकि हमारे बॉडी में क्या चीज की कमी है, क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं वो सारी चीज पता चल जाता है। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, एचडीएल गुड है या बैड है और फिर हार्ट डिजीज रिस्क में इसी लिपिड प्रोफाइल से हमें पता चलता है कि हमारे जो भी है टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल एलडीएल है अच्छे है या नहीं है, क्या हमारे हार्ट डिजीज हमारे बॉडी में हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई डिजीज में आने वाले या तो होने वाले है। तो ये हमारे सारे बड़े संकेत लिपिड प्रोफाइल हार्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कंडीशन या प्रॉब्लम होती है वो हमें लिपिड प्रोफाइल से पता चलता है। यदि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 200 से प्लस रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द रहती है, बहुत सारी चीज कॉम्प्लिकेशन बनता है। ट्राइग्लिसराइड्स ये होता है खाने पीने ज्यादा तेल उल की सामान खाने से हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है जिससे कि किसी का 700 चल जाता है, 800 चल जाता है, 900, लेकिन जनरली 150 200 के बीच में उससे कम हो तो अच्छी बात है। एचडीएल एलडीएल होता है, इससे भी पता चलता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये सारे चीज हमारी लिपिड प्रोफाइल एक प्रकार माने तो हार्ट का मास्टरमाइंड यानी हार्ट के बारे में मैं बता है, कोई तो दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। एंजाइम इन डायग्नोसिस, जब हम लोग एंजाइम का डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या होता है, एलटीएल एसटी यानी लिवर एंजाइम का टेस्ट करता है कि हमारा लिवर अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सीकेएमबी ट्रोपोनिन कार्डिक मार्कर का टेस्ट करते हैं। उसके बाद एमएलएच लेपालेच पेनक्रियाटिक का टेस्ट करते हैं। एंजाइम रिएक्शन प्रिंसिपल का टेस्ट करते हैं ताकि हमारे बॉडी में कोई तो एंजाइम रिएक्शन तो नहीं करे। इन सारे टेस्ट होता है एंजाइम इन डायग्नोसिस में। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल कितने हैं, सोडियम हम कितने हैं, पोटेशियम कितने हैं, कैल्शियम कितने हैं, फास्फोरस कितने हैं और इमेंसिस इफेक्ट कितना है, ये तो हमें उसमें भी पता चलता है। और उसके बाद इसमें हमें सोडियम का नॉर्मल जो होता है वैल्यू होता है 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है। पोटेशियम होता है 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर। कैल्शियम फॉस्फेट और इम्बैलेंस इफेक्ट कोई हमारे बॉडी में तो इम्बैलेंस नहीं है, सोडियम घट बढ़ तो नहीं गया, पोटेशियम बढ़ गया घट गया ऐसे तो कोई नहीं है। वो सारी चीज हमें इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल में पता चलता है कि क्या है नहीं है ये सारी चीज। क्वालिटी कंट्रोल इन हमारे जो भी क्वालिटी कंट्रोल लैब का होता है वो क्या है नहीं है वो सारी चीज। और हर लैब को क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, उनके क्वालिटी कंट्रोल बनाना चाहिए, उनके पर्पस पे एसओपी के अनुसार क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना चाहिए और एसओपी के अनुसार ही काम करना चाहिए ताकि जो भी वहाँ पे टेक्नीशियन रहते हैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने से कम हो जाती है। एसओपी के अनुसार काम कीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एसओपी के हट के काम कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। कभी-कभी हम लोग होता है कभी कोई कंडीशन में उनको होता है कि वो ऐसे फॉलो नहीं तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हमारे अंदर जो लैब के अंदर है उनकी क्वालिटी कंट्रोल क्या, मशीनें ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, कोई भी इक्विपमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, सारी चीज है कि नहीं, सारी चीज क्लीनिंग है या कि नहीं, मेंटेनेंस चला है कि नहीं चला है, सर कंट्रोल चला है कि नहीं, सारी चीज हम लोग को देखना पड़ता है। उसके बाद कैलिब्रेशन, जो भी हमें इक्विपमेंट यूज करते हैं वो जहां से वहां से कैलिब्रेशन होता है। हर साल कैलिब्रेशन होता है, 1 साल का कैलिब्रेशन हम लोग को मिलता है कि आपका मशीन अभी ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं, सर्विसिंग हो रही है कि नहीं, सारी चीज हमें कैलिब्रेट करना है कि हमें वो लाइसेंस लेने में अहम भूमिका निभाता है कैलिब्रेशन। लेवल चेनी चार्ट यानी सारी मशीन में चार्ट लगे हुए हैं कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, मॉनिटर हर दिन हो रहा है कि नहीं, सुबह शाम मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर, ये सारी चीज क्वालिटी कंट्रोल एक लैब के अंदर देखा जाता है। और ऐसा हर टेक्नीशियन चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, सीनियर या जूनियर, उसी मायने नहीं
इंस्ट्रूमेंट यूज हम लोग कौन कौन सा बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कोलोरीमीटर यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, ऑटो एनालाइजर यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। ये सारी चीज हम लोग मशीनें यूज करते हैं इसमें से। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एमसीक्यू नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है जब हम लोग को फास्टिंग रहता है, तब उसमें से हम लोग को नॉर्मल ब्लड शुगर होता है 20 से 100 mg पर डे। ये होता है नॉर्मल ब्लड लेवल जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तब। दूसरा क्वेश्चन है कि लिवर एंजाइम क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है, एलएलपी होता है, सीकेएमबी होता है, या फिर एमएलआईज होता है। तो इनका होता है एएलटी। ठीक है, एंड लिवर एंजाइम क्या होता है, एएलटी होता है। तीसरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नॉर्मल क्रिएटिन क्या, नॉर्मल क्रिएटिन जो उनका वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.6 से 1.3 mg पर डीएल, 5 से 7, 10 से 12, 15 से 20। तो इनका ऑप्शन नंबर ए 0.6 से 1.3 mg पर डीएल होता है, नॉर्मल क्रिएटिन का वैल्यू होता है। ठीक है, इस थोड़ा मोड़ा मेजर हो सकता है, 3, 1.4 आ सकता है, 0.8 आ सकता है। और लैब के अनुसार भी वो अपना डिटरमाइन वैल्यू करता है, ताकि हर लोग अलग अलग मशीन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग से टेस्ट करते हैं केमिकल से सारी चीज होती है। एचडीएल क्या, ठीक है, एचडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर होता है, एंजाइम होता है। तो एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी हाई आ गया तो गुड है, लो आ गया तो बैड। ठीक है, तो एचडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। पूछे एलडीएल क्या है तो बैड, एचडीएल क्या है तो गुड। सोडियम नॉर्मल रेंज कितना होता है, सोडियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, 100 से 120, 135 से 145, 150 से 170, 200 से 250। तो इसका राइट आंसर होगा 5 का 135 से 145 तक सोडियम का नॉर्मल रेंज रहता है। 140 से भी हो सकता है, 135, 130, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग ही नॉर्मल रेंज होता है। 6 क्वेश्चन है, बिलिरुबिन रिलेटेड टू किससे, बिलिरुबिन किससे रिलेटेड है, किडनी से, लिवर से, हार्ट से, लंग्स। बिलिरुबिन जो हमारा होता है वो हमारा होता है लिवर से। ठीक है, बिलिरुबिन जो होता है वो हमारे लिवर से कॉन्टेक्ट होता है, बिलिरुबिन जब बढ़ता है तो हमारे लिवर का कृत्रिम क्लियर होता है और उससे हमारा बॉडी का कलर चेंज होने लगता है। एमसीक्यू 7 में है क्या, सीकेएमबी मार्कर ऑफ, सीकेएमबी का मार्कर क्या होता है, ठीक है, इनका मार्कर होता है वो। ठीक है, तो लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। हार्ट का मार्कर होता है सीकेएमबी, यानी ऑप्शन नंबर सी। HB1AC इंडिकेट क्या करता है, मैंने पहले भी बताया था कि HB1AC क्या करता है, हमें पिछले 3 मंथ में कितनी शुगर है, नहीं है, बढ़े हैं, घटे हैं, तो वो बताता है। तो डेली शुगर बताता है नहीं, 3 मंथ एवरेज बताता है हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बताता है नहीं, यूरिया बताता है नहीं। तो ये होता है ऑप्शन बी, 3 मंथ एवरेज का बताता है। मेजर एब्सॉर्बेंस, हम लोग मेजर जो एब्सॉर्बेंस करते हैं वो किससे करते हैं, माइक्रोस्कोप से, कोलोरोमीटर से, इंक्यूबेटर से, ऑटोक्लेव से। तो इसका राइट आंसर होगा